इस वक्त इस विषय पे आज आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं वापस कह देता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में कहा था। ये एक ऐसा विषय है जिसको मैंने अपने 30 साल की मिनिस्ट्री में इतनी डीप या इतना डिटेल्ड विषय मैंने अभी तक नहीं सीखा। हाँ, मैंने ट्राइयून गॉड के ऊपर बात करी है, वीडियोस बनाई, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ट्राइयून गॉड टॉट बाय डैनियल राज और टीचिंग बाय डैनियल राज, जो भी है। लेकिन ये एपिसोड और ये सब्जेक्ट अभी वाला, ये अद्भुत होने वाला है। तो जिसके चलते मैंने जैसे कहा, बहुत ठहराव के साथ और बहुत डीपली और बहुत गंभीरता से आपको ये विषय अब मैं यहाँ से सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई फेसबुक पे कुछ 318 और 510 यूट्यूब पे आप लोग जुड़ चुके, कम से कम 800 लोग इस वक्त में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट खास करके हिंदी क्षेत्र में, यानी कि हिंदी भाषा में, इस क्षेत्र में बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से इस विषय पे बात करी है। मैं उसको टच नहीं करूँगा, ठीक है ना। क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, है ना, क्या गड़बड़ किया, मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। लेकिन जो बाइबल है, मुझे बाइबल दे सकते प्लीज, ये वाला। लेकिन जो बाइबल है, माफ़ी चाहता हूँ, पहले लेना था मुझे, लेकिन सेटअप करने में बहुत टाइम जाता है। हमारा जो सेटअप है ना, उसके लिए बहुत टाइम जाता है। थैंक यू। ओके, तो जिसको कहते हैं परमेश्वर का वचन, ठीक है ना, ये रहा आपका बाइबल। इसमें से डैनियल राज आप लोगों को सिखाएगा। तो वापस कहता हूं, अद्भुत टॉपिक होने वाला है। आपकी जितनी भी तड़प, आपकी जितनी भी क्या कहते हैं उत्साह, एक्साइटमेंट, उसको हाई कर लीजिए, ऊंचा कर लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं इस विषय को लेकर। नाउ मैं फिर से आ रहा हूं इस विषय पर। ऐसा ही थंबनेल आपको जितनी भी सीरीज बनेगी या एपिसोड बनेगी, उसका थंबनेल ऐसा होगा। तो आपको जब भी पार्ट 1 या एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3 ढूंढने में दिक्कत ना हो, उसके चलते ऐसा थंबनेल हम आपके लिए बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि एपिसोड नंबर 1, त्रिएक परमेश्वर पुराने नियम से, स्टडी ऑन ट्राइयून गॉड, मूसा की जुबानी विद डैनियल राज, ये ऐसा थंबनेल होगा ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ चुके हैं। फिर से प्लीज और प्लीज खूब शेयर करिए, प्लीज अभी करिए, खूब शेयर करिए। जहां जहां कर सकते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खूब शेयर करिए। यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक का लिंक व्हाट्सएप पे, आप जितनों को जानते हैं वहां तक डाल दीजिए। और खास करके उन लोगों को जिनको ट्राइयून गॉड की स्टडी चाहिए, त्रिएक परमेश्वर की स्टडी चाहिए। ओके ना दोस्तों, मेरा एक आखिरी सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को सिखाने से पहले, इस विषय को आगे बताने से पहले, मैं चाहता हूं ये चित्र देख लो। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। इस विषय को, कौन सा विषय? ये वाला, जो अभी और ये जब तक चलेगा तब तक जो चीजें मैं रखूंगा, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन उसको नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी उन सब से, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन मतलब क्या डैनियल भाई? मतलब ये है कि जिनको बाइबल का पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा से मेरा मतलब है कम से कम 80% तो नॉलेज होना चाहिए, जो कम से कम दिन में 30 से 40 चैप्टर पढ़ता हो, जिसको मसीह बनकर कम से कम 5 साल के ऊपर हो गया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल का मसीह मेरी वीडियो को ना देखे, बट मैंने क्या कहा, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। अगर परमेश्वर ने आपको ताकत दी है समझने की, जो कि प्रभु देता है, तो बात अलग है। लेकिन मेरा ये स्लाइड बनाने के पीछे मकसद क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मकसद ये है कि बात को समझते नहीं है और फिर वो कमेंट्स करने के लिए उनकी उंगलियां चलना शुरू हो जाती है। ये मत करिए, ये मकसद है मेरा।
कुछ चीज ऐसा हो सकता है कि आपको आज ना समझ में आए, कुछ चीज ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में समझ में आए, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या जब आपकी आंखें खोले प्रभु तब आपको समझ आए। लेकिन उसके बीच में आप क्या कर जाते हैं, माफी चाहता हूं जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, आप कर जाते हैं मूर्खता की हरकत। ऐसे कैसे बोल दिया डैनियल राज ने, ऐसा थोड़ी होता है। ये नहीं करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा मत करिएगा। आप चुपचाप सुन सकते हैं, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास में बैठ सकते हैं। एक वादा तो मैं आपसे जरूर करूंगा जो कि मैं करते भी आ रहा हूं, और वो वादा ये है कि डैनियल राज कभी भी, जब भी, तब भी, अब भी और आगे भी वचन से बिना बात किए, मतलब वचन को रखकर ही बात करूंगा, वचन के बाहर कुछ नहीं बोलूंगा। और वचन को जब रखूंगा तो कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा, वचन को जब रखूंगा तो हिस्ट्री के हिसाब से भी रखूंगा, ट्रांसलेशन के भी हिसाब से रखूंगा। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट क्या था, अभी जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है वो क्या है, और बहुत सारी ट्रांसलेशंस क्या कहते हैं, उन सबको। और यही वजह है कि डैनियल राज डंके की चोट पे बोलता है कि जिसको 18 तक पता है उसको 17 मत सिखाओ, आप 19 सिखाओ, मैं आपके पैर के पास बैठ के सीख लूँगा। तो मेरी नम्र विनंती है उन सभी से जो मसीह जनता है, एमएमबी के लोग, साउंड डॉक्ट्रिन के प्यारे, प्यार करने वाले, और वो सभी विरोधी लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, खास करके ये चेहरा पसंद नहीं करते, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये चेहरा आपको बार बार दिखता रहेगा। जो विरोधी लोग हैं, मेरा चेहरा आपको बार बार दिखता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सुनना है। पौलुस कहता है कि जो अच्छी है उसको ले लो और जो अच्छी नहीं है उसको छोड़ दो। देर सवेर आपको कई बातें समझ में आ जाएंगी। वॉइस भी चेक करते रहना सेम टाइम, यूट्यूब का भी, ठीक है ना। ना दोस्तों, तो वापस कहता हूं कि आज एपिसोड नंबर 1 है इस विषय पे जो कि लिखा है त्रिएक परमेश्वर, इंग्लिश में है ट्रायून गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसको हम कहते हैं ट्रायून गॉड। तो आपको मैंने ये बता दिया त्रिएक शब्द, क्योंकि कई लोग, थोड़ा आगे कर दो, त्रिएक शब्द कई लोग कहते हैं, या थैंक यू, कई लोग कहते हैं कि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है। खास करके वो लोग, मैं बहुत आराम से जाऊंगा, ठीक है ना, एक एक शब्द के ऊपर आप लोगों को जो है टीच करता हुआ जाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कई लोग कहते हैं कि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है, एग्री करता हूँ, नहीं है बाइबल में। अगर किसी को ढूंढना है, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आप मर जाओगे, आप दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन को निकाल लीजिए, आपको त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि बाइबल के अंदर त्रिएक शब्द नहीं है, ट्रायून गॉड का शब्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या परमेश्वर ट्रायून नहीं है? ये तो फिर मूर्खता हो जाएगी ना। लिखा है लेकिन पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर है। एक होता है कि शब्द नहीं लिखा है, एक होता है कि उसको परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति, पिता ने खुद की उपस्थिति, पुत्र ने खुद की उपस्थिति, पवित्र आत्मा ने खुद की उपस्थिति, बाइबल के कई हिस्सों में, कई घटनाओं में और कई इलाकों में कई लोगों के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। यहाँ तो तालियां बजती है, क्या बात है, वाह सी। तो फिर से कहता हूं कि अगर किसी को वाद विवाद करना है, किसी को बहस करना है, तो भैया आपको हम पहले से ही बता दे रहे हैं कि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है, तो बहस मत करो। और ना ही वो लोग, खास करके कुछ अलग ग्रुप के लोग जिसमें मुस्लिम्स आते हैं, इस्लाम, और भी कई लोग हैं, कहते हैं कि तुम ट्रायून गॉड को वर्शिप करते हो, तुम त्रिएक परमेश्वर को वर्शिप करते हो। तो उनका जो अधूरा ज्ञान है ना, उनके मुंह से एक शब्द निकलवाता है, कहता है कि कहाँ लिखा है बाइबल में ट्रायून गॉड। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, परेशान मत हो, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो खेल खत्म। लेकिन उसको ऐसा बोलकर चैप्टर क्लोज नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके हिसाब से जो आपको चाहिए वैसा आपके लिए बाइबल में स्टेटमेंट्स नहीं लिखेगा, स्टेटमेंट्स नहीं लिखेगा। जैसे मैंने कहा, पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनना, ट्रायून गॉड, कैपिटल जी, कैपिटल ओ, कैपिटल टी, आपको मिल जाएगा, जिसकी स्टडी आज एपिसोड नंबर 1 है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको मैं देता जाऊंगा। लेकिन वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना होगा, मैं बहुत ठहराव के साथ एक एक बात को आपके बीच में रखूंगा। तो ये हो गया एक
कि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है, या लेकिन पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर है। जैसे यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं। हम एग्री करते हैं, हम एग्री करते हैं, लेकिन पूरे बाइबल में यीशु गॉड है। शब्द नहीं है, लिखा है शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। यीशु ने कभी नहीं कहा, लेकिन यीशु है। वाह, थाली बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। या आपको ये दो बात समझ में आना चाहिए। मैं तीसरा भी रख सकता था, जानते हो कौन सा? कि जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, शब्द बाइबल, वो तक बाइबल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बाइबल नहीं पढ़े? या ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड मिला के बिबलिया, जिसका अर्थ होता है बुक्स। बाइबल, बुक्स, परमेश्वर की किताबें, परमेश्वर की पुस्तकें, जिसमें परमेश्वर का वचन है, स्क्रिप्चर, वो यहां पर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको अभी तक ये दो बातें, कौन कौन सी? ट्रायून गॉड यानी कि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन तीनों परमेश्वर का जिक्र बाइबल में जरूर है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, लेकिन यीशु बाइबल में गॉड है। तो जिसको बहस करना है, मैंने उसका मुंह यहीं बंद करवा दिया। हमको नहीं चाहिए। डैनियल भाई, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हम यीशु को नहीं मानते। तो भैया किसने बोला है? आप अपने रास्ते जाने के लिए आज़ाद हैं। वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे जूइश हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियंस हो। क्रिश्चियंस में बहुत सारे डिनोमिनेशन है, कम से कम 3000 प्लस डिनोमिनेशन है। अगर आपको नहीं मानना है, जस्ट लीव, दैट्स इट। और क्या बोल सकते हैं? लेकिन जो मुझे बाइबल बताती है, और जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे यीशु दिखता है, और यीशु मुझे परमेश्वर जैसा दिखता है, परमेश्वर ही दिखता है, जिसको आगे रखेंगे ना। इसको समझिए। आपके बीच में सबसे पहले मैं ये रख दे रहा हूं कि इसको समझिए। डैनियल भाई, किसको समझे? यीशु की प्रार्थना। लिखा है कि यीशु की प्रार्थना में 3 बातें। कब? चित्र देख लीजिएगा। यूहन्ना की किताब, बाइबल पढ़ना था, देख लीजिएगा। यूहन्ना की किताब, उसका 17वां अध्याय में, मैं आपको अभी पहले बता देता हूं कि यीशु ने अपने चेलों के साथ में, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊपरी कोटि प्रार्थना, ये जो चित्र है प्रार्थना का चित्र है, इसलिए मैंने रखा है कि ऊपरी कोटि में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, ये वही कोटि है, अपर रूम जिसको कहते हैं, जहां 120, नॉट 12, 120, जहां जिसने, या आप जाके बुला सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊपरी कोटि में जब यीशु ने प्रार्थना करी, तो यहाँ 3 बातें। मैं चाहता हूं कि इसको बहुत ध्यान से आपके बीच में मैं उसको रखूंगा एक एक करके। तो लिखा है कि सबसे पहला, वे तुझे जाने। आप सभी को ये वचन पता होगा, यूहन्ना की किताब उसका 17 का 3। दूसरा, इनको तेरा वचन सौंप दिया है, यूहन्ना 17 का 14। दूसरा और तीसरा, इनको दुष्ट से बचा के रख, यूहन्ना 17 का 15। तो ऐसे 3 शब्द या 3 बातें, जिसके ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु की प्रार्थना में ये 3 शब्द या 3 बातों पे जोर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो सलोमी बाइबल पढ़ती हैं उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो कि लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन 3। अगर आपके पास में बाइबल है, तो मैंने क्या कहा था शुरू में, ये स्टडी है, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। और मुझे बेहद खुशी है कि ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझको और आपको सिखाने के लिए दिया है। लिखा है यूहन्ना 17 का 3 में, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, लास्ट का लाइन गौर करना, जाने। या लिखा है कि ये तुझे जाने। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है पहला वाला, मैं इसके लिए पीछे चले जा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको फोकस इसी पे रहे। और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ रहे हैं, 411 के ऊपर, और यूट्यूब पे अगर मैं गलत नहीं 670, तो कम से कम 1000 के ऊपर आप लोग जो इस वक्त में लाइव हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यीशु के नाम में। मेरे साथ आखिर तक बनी रहिएगा
ऐसा अध्ययन या ऐसी स्टडी आपके बीच में मैं दे रहा हूँ, गेट रेडी विद द बाइबल। आपको मैं ऐसा अध्ययन दे रहा हूँ और ये जब तक एपिसोड ख़त्म नहीं होता आपके होश उड़ने वाले हैं, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस विषय पे, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर, जो कंटेन या मसाला, आत्मिक मसाला आपकी खुराक के लिए, आपके रूह की खुराक के लिए जो दिया है, वो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सलोमी आ चुकी है और जो अभी आपके लिए वचन को पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़वा दिया है, यूहन्ना की किताब उसका 17:3, जो कि कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, तुझे जाने। या तो जिसके चलते दोस्तों ऐसी प्रार्थना यीशु ने क्यों की, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है अनंत जीवन ये कि वे तुझे जाने। मेथोडिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, ये वाले वो वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, अब जो भी हैं देश और विदेश से, आप अगर खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, आप चर्च को तो जान गए, पास्टर को जान गए, चर्च के रास्ते को जान गए कि कैसे जाते हैं, आप सब कुछ जान गए, लेकिन जिस परमेश्वर को जानना है, अगर उसको नहीं जाना, मसीह बनना बेकार, आपका मसीह बनना बेकार। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि दूसरा वचन यूहन्ना 17:14, यानी कि उसी का 14, 17:14, ये दूसरी बात या दूसरा टॉपिक जो परमेश्वर यीशु ने प्रार्थना करी, उनको तेरा वचन सौंप दिया। आइए सुनते कैसे जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। वापस से पढ़ो, शुरू से पढ़ो जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बस, तो इसको कहते हैं कि मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया। लिखा है उनको तेरा वचन सौंप दिया। प्रश्न है क्यों? जिसके पास में अनंत काल का परमेश्वर, जिसको कहते हैं, सब ठीक है, आवाज ठीक है, जिसको कहते हैं कि जिसके पास में अनंत काल का परमेश्वर, अनादि काल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, हमेशा वाला परमेश्वर, ना कभी पैदा हुआ था ना कभी मरेगा, जो था, जो है और जो रहेगा। अगर उस परमेश्वर को समझना है तो यीशु कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। ये वाला बहुत ध्यान सुनना होगा, समझना होगा। इसके बगैर आप परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे ताज्जुब है, मैं उनके ऊपर सॉरी फील करता हूं, उनको मैं बेचारे जैसा देखता हूं। बेचारा समझते ना, हाँ, गरीब बेचारा जैसा, जो बाइबल को रख कर बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल को रख कर बाइबल नहीं पढ़ते। ये तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने पूछा, भाई तुम तो दिन प्रतिदिन बीमार कमज़ोर होते जा रहे हो, और तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि तुम कल परसों मर भी जाओगे। क्या वजह है? क्या तुम खाना नहीं खाते? क्या तुम्हारे पास खाना नहीं है? आदमी डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब पूरे घर के अंदर खाना ही खाना है, राशन ही राशन है, बस दिक्कत यह है कि मैं उसको खाता नहीं हूँ। इसको कहते हैं कि आपके पास में परमेश्वर का वचन है, फूड, द ब्रेड ऑफ लाइफ, वचन, रोटी आपके पास है, लेकिन आप उसको खा नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए बेचारा फील करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ कि तुम्हारी क्या हालत है। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूँ, तेरा वचन मैंने सौंप दिया है। तो यीशु ने अपना वचन उनको सौंपा है। अब जानना चाहते तीसरा क्या है, उसी का नेक्स्ट वर्स पढ़िए, यानी कि 15। लिखा है कि अब क्योंकि वो तुझे जान गए हैं, अब क्योंकि तेरा वचन उनको मिल चुका है, अब दुष्ट लूसीफर उनके पीछे पड़ गया है। पढ़िए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आपको माइक में बोलना है, जो मैं पूछूंगा। क्या लिखा है? किससे बचा के रख? दुष्ट। या टक करके आना है और सटीक आना है, ठीक है ना? ये दुष्ट कौन है? जितने लोग अभी देख रहे हैं, और मैं इनको भी पूछूंगा, सलोमी को भी पूछूंगा कि ये दुष्ट कौन है आपके हिसाब से? ये दुष्ट कौन है? ओके, मैं जानता हूं कि आपने अपने अपने तरीके से टाइप करके बता दिया होगा,
ये दुष्ट कौन है? ओके, देखिए वो व्यक्ति जो पहला पॉइंट है, तुझे जाने, यानी कि परमेश्वर को। दूसरा, तेरा वचन उनके पास पहुंच चुका है। तो पहला है परमेश्वर को जान गए, दूसरा है वचन पहुंच चुका है। और जब ये हो रहा है तो यीशु प्रार्थना करता है कि इन्हें दुष्ट से बचा के रख। और इसका कनेक्शन मैं आपको दे देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से पढ़ें, क्योंकि ये स्टडी है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैं बहुत ठहराव के साथ जाऊंगा ताकि एक एक बात आपको समझ में आए। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 3। ओके, काम करो, 2 से पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 11 का 2 से। 2 Corinthians chapter 11 verse from 2। और जितने देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करें, अभी से करें। या जिसने लिखा है लूसीफर, बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश बोहरा, लूसीफर, वेरी गुड आंसर जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आगे, परंतु मैं डरता हूँ। मैं डरता हूं। यीशु प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास में परमेश्वर, जिसके पास में वचन, और दुष्ट उसके पीछे पड़ चुका है। परमेश्वर, यीशु प्रार्थना करते अपने पिता परमेश्वर से, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इनको बचा के रख। मैं भी यही कहूंगा, आपको परमेश्वर की पहचान हो गई है, आपको वचन मिल चुका है, अब आपको खुद को संभालना है। ये दुष्ट कौन है? वचन 3 पढ़िए जी। जी, परंतु मैं डरता हूँ कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। वाह, ये फाउंडेशन था पहली सदी का। बहुत ध्यान से सुनना होगा। यीशु ने ये फाउंडेशन डाला था क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी से मेरा मतलब है यीशु के फॉलोवर्स, ट्रू फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट रिलीजन वाला क्रिश्चियन, ठीक है ना। जब फाउंडेशन डाला था, जिसको कहते हैं पहली सदी की पहली फाउंडेशन, इसके ऊपर नींव बनेगी, इसके ऊपर मसीहत बनेगी, इसके ऊपर मसीहत आगे तैयार होगी, इसके ऊपर मसीहत जो है लोग स्वीकार करेंगे। इसको रख कर पौलुस ने, यीशु ने कहा था कि बस दुष्ट से बचा के रखना, क्योंकि दुष्ट को अधिकार मिला हुआ है कि जो मसीह के साथ नहीं है। मत्ती 13 का 19 पढ़ना जल्दी से। दुष्ट को अधिकार मिला हुआ, यानी कि लूसीफर को, कि जिस के पास में वचन नहीं है, जिस के पास में शिक्षा नहीं है, और जो वचन को नहीं समझता है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि उसको बिगाड़ दे। पढ़िए मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19 जी। जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट जाकर छीन ले जाता है। दुष्ट जाकर या आकर छीन ले जाता है। यू हैव टू रीड केयरफुली, ओके। दुष्ट आकर छीन लेता है। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट यीशु के हिसाब से तब भी था, पौलुस के हिसाब से तब भी था, और आज भी ये दुष्ट टोटल 24/7 विथ एक्स्ट्रा टाइम, विथ एक्स्ट्रा आर्मी, ये टोटल अपने काम पे लगा हुआ है कि मसीह की देह को बिगाड़ता चलो, बिगाड़ता चलो, बिगाड़ता चलो, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आराम से बाद में आऊँगा। तो दोस्तों, ये 3 बातें आपके बीच में मैंने रखी हैं। पहला, वे तुझे जाने, और आपको जानना है। दूसरा, यीशु का वचन आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। इसको कह सकते हैं कि अपने आप को लोडेड कर लो, जितना हो सकता है वचन से लोडेड कर लो। देखिए, कुछ लोग कहते हैं इतने सारे प्रचारक हैं, किसको सुने, कंफ्यूजन बहुत है। आप ही की दुनिया में मैं भी रहता हूं, तो मैं इतना कंफ्यूज क्यों नहीं होता? अगर आप कहते हो इतने सारे प्रचारक हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा कौन सही है कौन गलत है, यह आपकी गलत फहमी है, यह आपकी मूर्खता है, यह आपका धोखा है। आप ही की दुनिया में मैं भी रहता हूँ, यूट्यूब को मैं भी देखता हूँ, फेसबुक को मैं भी देखता हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं भी कईयों को सुनता हूँ या देखता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कंफ्यूज होता? इसको कहते हैं कि जिसकी बुनियाद मजबूत हो ना, उसको कोई आंधी तूफान गिरा नहीं सकती। अगर ये बात आपको इतनी समझ में आ गई कि जिसका फाउंडेशन मजबूत है, उसको कोई आंधी तूफान आकर नहीं गिरा सकती। अगर आपको स्क्रिप्चर का नॉलेज ही नहीं है, तो आप तो पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 450 फेसबुक पे और 1200 यूट्यूब पर है। तो इसको कह सकते कि कम से कम 1600,
अच्छा, टोटल 1200 नहीं, तो ऐसा मत बताओ ना, मेरे को सिर्फ एक ही बताओ। टोटल 1200 लोग अभी इस वक्त में आपके बीच में जो है लाइव है, तो मैं सभी 1200 को वेलकम करता हूँ। खूब शेयर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसकी कॉपी लिंक करके, कॉपी करके फेसबुक या यूट्यूब से आप जो है इसको खूब लोगों तक बताएं या उसको पहुंचाएं, क्योंकि एक अद्भुत टीचिंग है ना। दोस्तों, यीशु की प्रार्थना में ज़्यादा जोर या ज़्यादा जोर परमेश्वर को जानने पर ही है, या परमेश्वर को जानना। तो जितने अभी देख रहे हैं, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से, आप मसीह तो बन गए, कैथलिक हो सकते हैं, मेथोडिस्ट हो सकते हैं, बैप्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिकोस्टल हो सकते हैं, कैरिस्मेटिक हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट, अलग अलग ग्रुप के लोग हो सकते हैं। 3000 से भी ज़्यादा डिनोमिनेशन है विश्व में, आप उनमें से कोई एक हो सकते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे पहला ये, क्या आपने खुद व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल लेवल पे, क्या आपने परमेश्वर को जाना? अगर आपने परमेश्वर को नहीं जाना तो आपका सैल्वेशन किसी काम का नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ ये बोलने के लिए, आपको शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, हु केयर्स, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर आपने परमेश्वर को नहीं जाना, और वो पुस्तक जिसको बाइबल कहते हैं, अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, आपका सैल्वेशन किसी काम का नहीं है। ओके डैनियल भाई, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके बीच में एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। यूहन्ना की किताब उसका 4:22 लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन, ब्रैकेट में वर्शिप, करते हो, और हम जिसे जानते हैं, यीशु कह रहा है, हम उसका भजन करते हैं, यानी कि वर्शिप करते हैं। तो इसको कहते हैं कि जानते तो नहीं है, वर्शिप कर रहे हैं। मरकुस का किताब उसका 7:6, मार्क चैप्टर 7:6, अगर मैं गलत नहीं हूं। आइए जल्दी से, और मैंने क्या कहा था कि बहुत ठहराव के साथ आपके बीच में मैं बातों को रखूंगा, ठीक है ना। आइए सुनते हैं जी, मैथ्यू 7:6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत यशायाह जो कि यीशु के पहले 600 साल पहले ये प्रोफेसी करी थी, वो कहता है कि यशायाह ने, यीशु जी कहते हैं तुम कपटियों के बारे में, हिपोक्रेट्स के बारे में बिल्कुल सही कहा है। आइए सुनते क्या कहा है। जैसा लिखा है जी, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, आगे आगे, यू हैव टू कंप्लीट, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। बस सी, इसको कहते हैं कि जानते नहीं है लेकिन वर्शिप कर रहे हैं। जिसको नहीं जानते उसको वर्शिप कर रहे हैं। यीशु कहता है मैं जिसको जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। मसीह तो है, और खुद का नाम, अभी थोड़ा सा मिर्ची लगेगी लेकिन कुछ नहीं करते क्योंकि बाइबल स्टडी है, ठीक है ना, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग खुद को वर्शिपर कहते हैं, मैं वर्शिपर हूँ, मेरा ये एल्बम फेमस है, मैं वहाँ फेमस हूँ, अल्हाना हूँ, फलाना। मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस वचन के, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। और आपको पता है कॉन्टेक्स्ट में कौन है? यहाँ एक औरत है जिसको कहते हैं सैमरिटन वुमन, सामरी औरत। सामरी औरत अन्य जाति नहीं है। दो ग्रुप हो गया था सुलेमान राजा के टाइम पे, एक हो गया था इज़राइल और दूसरा हो गया था जूडा। आपको मैं इसके ऊपर स्टडी दे चुका, ये वही औरत है। तो यीशु कहता है कि तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, वर्शिप तो कर रहे हो, जिसे मैं जानता हूँ उसका भजन करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर को जानो। अब इसको पढ़िए, एक्ट चैप्टर 8:31। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। ये कौन है? ये कौन है? ये वो है जिसको कहते हैं यूनक खोजा। एक्ट चैप्टर 8:26 से आगे आपको ये पूरी कहानी मिल जाएगी। तो यूनक क्या कहता है? मैं यशायाह की किताब तो पढ़ रहा हूं, ऊपर से मैं हर सब्त के दिन मैं आता हूं आराधनालय में और मूसा के हिसाब से मैं वर्शिप भी करता हूं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुझे जब तक कोई वचन नहीं समझाए मैं कैसे समझूं। तीसरा, एक्ट चैप्टर 17:23, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक वेदी भी पाई, एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। और ये अनजाना ईश्वर कौन है? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा अनजाने ईश्वर के लिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता।
मैंने आपको यहां पे टोटल 3 एग्जाम्पल दिया, अभी और आगे भी दूंगा। कहता है कि तुम एक ऐसे पत्थर को पूछते हो, उस पत्थर पर लिखा है अनजाना ईश्वर। तुम सदियों से पूछ रहे हो, तुम बरसों से पूछ रहे हो, तुम्हारी एक पीढ़ी खत्म हो गई, अगली पीढ़ी को भी तुमने यही सिखाया कि जितने भी बाकी उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एथेन की बात कर रहा हूं, जहां पे मोदी जी अभी बीच में जाके आए, एथेन आपको याद होगा, है ना, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, वहां जितने भी गॉडिस्ट, बहुत सारे ईश्वर, उनके बीच में एक पत्थर था और वो पत्थर पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तो वहां के जो लोग थे वो वर्शिप तो कर रहे थे लेकिन परमेश्वर को नहीं जान रहे थे। मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा, आज पास्टर तो बन गए हैं लेकिन परमेश्वर को ही नहीं जान रहे। आज वर्शिपर तो बन गए हैं लेकिन परमेश्वर को ही नहीं जान रहे। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बात पते की कर रहा हूं। प्रीचर तो बन गए लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर के बारे में किताबें तक लिखते हैं और दूसरों को बेचते हैं, लेकिन खुद का नॉलेज जीरो है। डैनियल भाई, आप किसी को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं किसी को ताना मार रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, और जो है वो है। जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्या है, गई भैंस पानी में। नाउ, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के पहले आया था, और उस व्यक्ति का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। जानते हो उसने क्या कहा? कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। द ऑलमाइटी गॉड, एलोहिम, यहोवा, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और ये लाख टक्का सही है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा ने हिम्मत करी, और भी कई लोगों ने हिम्मत करी होगी जो कि बाइबल में नहीं लिखा है, उसने हिम्मत करी कि मुझे आपको देखना है। तो परमेश्वर कहता है, जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा तो डिटेल में बात करूंगा, और इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है ना। कहता है कि तू देखेगा तो मर जाएगा मुझे, बस मैं चट्टान के दायरे में खड़ा रहूंगा, तू मेरी पीठ को देख पाएगा, दैट्स इट। तो ये बात सच है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो नीचे की लाइन है ना, उसको पढ़ो। कहता है एक लौता पुत्र, यानी यीशु, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। अब इसका कनेक्शन आपको देने जा रहा हूं। यीशु का एक चेला था साहब, उसका नाम था फिलिप। आइए पढ़ते क्या लिखा है। और यह बात तब हो रही थी, आपको पता है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, और उसके पहले ऊपर यानी कि 6 और 7 में उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ऐसे करते करते जब यीशु ने पिता की बात करी तो फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ओ किसको दिखा दे? पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वचन 9, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? आप वचन यूहन्ना 1:18 और 14:8 को आप मिला लो कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुत्र यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। बताइए। इसलिए मैंने क्या कहा था कि आप अगर मसीह बने हैं, आपको शास्त्र को पढ़ना होगा, क्योंकि सब कुछ यहां पर है। और अगर आप इसको नहीं समझे, आप कुछ नहीं समझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि यह आदमी जो आपके सामने बैठा है, यह 5वीं क्लास 3 बार फेल है, उसके बावजूद परमेश्वर ने यह ग्रेस दिया है कि मैं आप लोगों को यह बातें सिखा सकूं। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए घमंड भी मैं करता हूं क्योंकि यह उसका ज्ञान है, मेरा अपना कुछ नहीं है। नाउ 2 कुरिन्थियों 4:6 आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए कितना गजब लिखा है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। अब इसका कनेक्शन ले लो कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। तो परमेश्वर पिता की रोशनी, परमेश्वर पिता की पहचान, परमेश्वर पिता की ज्योति किस में चमकती है? यीशु में। और यीशु जब आपके दिल में आता है तो पिता की रोशनी के साथ आपके दिल में आता है। क्या बात है। यहां ताली बजनी चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करते जाएं, रिस्पॉन्स देते जाएं।
470 के आसपास आप लोग इस वक्त में मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, और 750 से भी ज़्यादा आप लोग अभी यूट्यूब पर हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 1200 से भी ज़्यादा लोग आप लोग देख रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ। डैनियल भाई, आप बार बार क्यों कहते हैं कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं? वो इसके लिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में आप लोग हैं, और मैं आपके जो वक्त आप लोग अभी सीखने के लिए दे रहे हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ, इसलिए बार बार याद कराता हूँ। हाँ, और दूसरा एंगल ये भी ले लीजिए कि जो विरोधी लोग हैं उनको भी पता चले कि मसीह जगत में खरी शिक्षा अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है। ओके, दूसरा वचन रख रहा हूँ, कुलुस्सियों 1:15 पढ़िए क्या लिखता है। द बुक ऑफ कोलिशियन चैप्टर 1:15 कहता है, वह ब्रैकेट में यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। तो यीशु कौन है साहब? अदृश्य, इनविजिबल, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। कुलुस्सियों 2:9 नेक्स्ट उसी का अगला चैप्टर, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व परमेश्वर, गॉडलीनेस, परमेश्वर की गॉडली या गॉडवुड, हाँ, परिपूर्णता वास करते हैं। किसमें? यीशु में, उसमें यानी यीशु में। वाह! तो जिसके पास यीशु है, मतलब जिसके पास वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। तो जिसके पास में स्क्रिप्चर है, उसके पास में परमेश्वर है। जिसके पास में परमेश्वर है, यीशु है, उसके पास में उसकी पहचान है। ये कनेक्शन देना चाहता हूं। जो परमेश्वर को पहचान गया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। जो परमेश्वर को पहचान गया, लूसीफर डायरेक्ट भी आकर 2 सिंगों के साथ, जो कि नहीं है उसको, उसके बावजूद आपको नहीं फंसा पाएगा। तो 21वीं सदी की मसीहत, खास करके 20-30 साल से जो मसीहत के अंदर आ चुके हैं, माफ़ी चाहता हूं जो मैं शब्द बोल रहा हूं, आप लोग कुछ प्रचारकों की वजह से बहुत सुस्त हो गए हैं आप लोग, क्योंकि कुछ प्रचारकों ने, खास करके मोटिवेशनल, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग टाइप के प्रचारकों ने आप लोगों को है ना सुस्त बना दिया है, और आप लोगों को ऐसा धोखा दे के रखा हुआ है, आपको धोखे में रखा है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप चाहे कितना भी पाप करो। विचित्र विचित्र लोग आजकल आ रहे हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कहते हैं कि तुम कितना भी पाप करो फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। ये बिल्कुल गलत टीचिंग है। नंबर 1, कहते हैं परमेश्वर इतना प्यार करता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, खुश रहो। बकवास की टीचिंग है ये। लेकिन सच क्या है? परमेश्वर को आपको पहचानना है। अगर आपने परमेश्वर को नहीं पहचाना, दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये जो स्क्रीन पर आप थोड़ा सा फोकस करें। लिखा है कि 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान, बहुत ध्यान से देखना, आगे की जो लाइन रख रहा हूं, 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान संस्था जो मानती है ना, उसके हिसाब से कराई जाती है। डिनोमिनेशन, डैनियल भाई, संस्था मतलब क्या? डिनोमिनेशन। तो कुछ डिनोमिनेशन ऐसी मानती है तो परमेश्वर ऐसा है, कुछ डिनोमिनेशन कहती है परमेश्वर वैसा है तो परमेश्वर वैसा है। तो संस्था की बेस पे परमेश्वर की पहचान कराई जा रही है। परमेश्वर पत्थर है, संस्था कहती है तो परमेश्वर पत्थर है। संस्था कहती है परमेश्वर एक है तो परमेश्वर एक है। संस्था कहती है कि एक ही परमेश्वर यानी सिर्फ यीशु है, पिता नहीं है, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं है, तो मान लिया। 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान संस्था जो मानती है उसके हिसाब से कराई जाती है। कम ऑन, यस और नो? अगर मैं गलत बात कर रहा हूं मुझे डालिए कमेंट में, बताइए। संस्था के हिसाब से बाइबल नहीं लिखी। जब परमेश्वर ने वचन दे रहे थे ना, मूसा हो, पौलुस हो, पतरस हो, या जितने झार मेजर और 12 माइनर प्रॉफिट, टोटल 16 प्रॉफिट्स, उनके हिसाब से जो क्या कहते ना वो मानते नहीं दी। परमेश्वर ने वचन उनको दी ताकि संस्था को कहा कि फॉलो दिस। तो संस्था को क्या फॉलो करना है? स्क्रिप्चर। संस्था को क्या सिखाना था? संस्था को सिखाना था वचन।
लेकिन संस्था क्या सिखा रही है और सिखाती जा रही है और आगे भी सिखाती जाएगी। अगर इसको नहीं रोका तो जो कहती है वो कहते हैं, मैंने कितनों के मुंह से सुना है, पता है आपको, कहते हैं कि मेरा बड़ा पास्टर ये कहता है इसलिए मैं मानूंगा। अपने बड़े पास्टर को डालो डब्बे में। आपका बड़ा पास्टर क्या कहता है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफ्रीका का बड़ा पास्टर है तो क्या हुआ, अमेरिका का बड़ा पास्टर है तो क्या हुआ। मैं जिस पास्टर की बात कर रहा हूं ना, वो पास्टर स्वर्ग का है, उसका नाम है यीशु। अब बताओ यीशु से बड़ा कोई और पास्टर हो सकता है या? तो तुम मेरे को और ना ही मसीह की देह को कोई बड़े पास्टर का दम दिखाना मत करना, क्योंकि यीशु से बड़ा पास्टर कोई नहीं है। जल्दी पढ़ो इब्रानियों 13:8 अगर मैं गलत नहीं हूँ, 13:20 माफ करना, हिब्रू 13:20 अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिब्रू 13:20 या जी। जितने फेसबुक यूट्यूब पर हैं खूब शेयर करते जाएं। 500 के आसपास फेसबुक पे जुड़ गए अभी, 800 बाप रे 1300 वंडरफुल जी। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो बेड़ों का महान रखवाला है, नहीं वहां पे लिखा है महान रखवाला है, महान रखवाला है। हाँ आपको सट करके बोलना है, ठीक है ना। आप खुद पढ़ती हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहां लिखा है महान रखवाला। यस, एग्जैक्टली, महान रखवाला। और इंग्लिश में पढ़ो या दोस्तों, मैं आराम से इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज, कहते हैं ना जब हम मीट खाते हैं, खास करके हड्डी, क्या बोलते हैं उसको, नली, तो उसको चूस चूस के खरो, क्या बोलते हैं उसको, चबा चबा के जैसे तैसे उसका पूरा रस लेते हैं आप लोग। हमारे घर में 2-3 लोग हैं ऐसा खाने वाले, इसलिए मेरे को पता चला, ठीक है ना। वैसे ही आपको वचन का जो मीट है ना, ऐसे खिला रहा हूं और आपको खाना भी है जी। Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd. ग्रेट शेपर्ड, वाह। तो ग्रेट लिखा है, Yes. क्या बात है, सी ग्रेट लिखा है। अब यीशु से बड़ा पास्टर तो मैं किसी को नहीं मानता। डैनियल भाई आपको नहीं पता, सफेद कोट वाला बहुत पावरफुल है, डब्बे में डाल उसको। काला कोट वाला बहुत फेमस है, डब्बे में डाल उसको। मुझे यीशु की नकल वाला पास्टर चाहिए, मुझे यीशु की नकल वाला सेवा चाहिए, मुझे यीशु की नकल वाली मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यीशु को नकल करता हूँ। और यीशु की नकल करना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। फॉलो मी, जीसस ने क्या कहा, डंके की चोट पे कहा, फॉलो मी, इफ यू फॉलो मी यू विल हैव इटर्नल लाइफ। पतरस पौलुस ने क्या कहा, मुझे फॉलो करो। क्यों? क्योंकि यीशु को वो फॉलो करते थे। वाह, आपको हम क्यों कह रहे हैं कि डैनियल राज को आप सुनते हैं? क्योंकि डैनियल राज यीशु को सुनता है। हम आपको क्यों कहते हैं मसीह मंथन से जुड़ो? क्योंकि मसीह मंथन यीशु को सुनता है। क्या बात है, सी। तो जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में ये बातें मैं रख रहा हूं, तो फिर से पढ़ दे रहा हूं और वचन भी रखूंगा कि मसीहत को परमेश्वर की पहचान, 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान संस्था जो मानती है उसके हिसाब से कराई जाती है। डैनियल भाई हमको इसका कनेक्टेड कोई स्क्रिप्चर दीजिए, लीजिए आपके बीच में रख दे रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 23 का 14 से 15, और मैं चाहता हूं कि आप माइक में उसको यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। फिर से पढ़िए। तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते ओके, हो। जो शब्द है ना उसको ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि तुम, अभी जो इतने देख रहे हैं जो ऐसा हरकत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम, पर मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। किससे बंद करते डैनियल भाई? अपनी टीचिंग से। किससे बंद करते डैनियल भाई? अपनी संस्था की गलत टीचिंग से। लिखा है ना तो आप उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। ये तो ऐसा हो गया ना, यीशु ने क्या कहा, जल्दी निकालो, मत्ती 14 का 15, मत्ती 14 का 15। ये तो ऐसा हो गया ना, यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, मत्ती 15:14 जी, 15 का 14, मत्ती 15:14, 15-14 जी जी, मत्ती 15 का 14 जी। उनको जाने दो, हाँ। वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। फिर से पढ़िए और विद कॉन्फिडेंस जी। उनको जाने दो, हाँ। वे अंधे मार्गदर्शक है,
और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ओके, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यीशु जा रहा था भीड़ को कि तुम मेरे पीछे चलो, उनको जाने दो, शास्त्री फरसियों को सदूकियों को जाने दो, जो उल्टा सीधा सिखाते उनको जाने दो, लेकिन उनका ये कहना था कि तुम मेरे पीछे चलो। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि जो खुद नहीं जा रहे, अपनी गलत शिक्षा के चलते 90% संस्था की टीचिंग है, मसीह की देह में, मसीहत के देह में 90% संस्था की टीचिंग है, डिनोमिनेशन की टीचिंग है, याद रख लो। तो ऐसे लोगों को कहता है, प्रभु कहता है जाने दो, वो खुद भी नहीं जाएंगे और जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको भी नहीं जाने देंगे। तो इसको कहते हैं कि ना तो खुद जाते हैं ना प्रवेश करने वाले को जाने देते हैं। आगे पढ़ते हैं वचन 15, आपको माइक रेडी रखना है हाथ में। वचन 15, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो जी। और जब वह मत में आ जाता है जी। तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। ओके, बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसको फिर से बता दूं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, मतलब अपने डिनोमिनेशन में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते हो। जल थल का मतलब पता है कि यहाँ घूमते हो, वहाँ घूमते हो, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, जितनी चालाकी से तुम काम कर सकते हो तुम करते हो, और उसको इतना धोखा दे के तुम फंसा लेते हो। मुझे ताज्जुब है कि आज बहुत सारे ग्रुप वाले लोग हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी कल्ट ग्रुप्स की, उसमें जवा विटनेस है, उसमें ओनली जीसस है, वन गॉड वाले हैं, इल्यूमिनाटी है, और क्या है, हाँ मॉर्मोन्स है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिजली चमकना, और क्या है, क्या कोई भरमन कोई नाम है एक आदमी का, खुद को यीशु बताता है, पता नहीं क्या करता है। वन गॉड के नाम पे बैप्टिज्म देता है, बपतिस्मा यीशु के नाम पे होना चाहिए, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। ऐसे जितने भी कल्ट के ग्रुप के लोग हैं, कहता है कि तुम जल थल में घूमते हो और अपने मत में लाने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर देते हो, और जब वो आ जाता है तो अपने से ज्यादा दूना नरकीय बना देते हो, अपने से ज्यादा उसको नरकीय बना देते हो। इसका मतलब है कि ना खुद जाओगे ना तो उसको जाने दोगे। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान संस्था के द्वारा कराई जा रही है। और आपको पता है, जरा सोच के देखिएगा दोस्तों, अगर संस्था वाला, ऐसी उल्टी सीधी संस्था वाला इस वचन के हिसाब से अगर खुद नहीं जा रहा है, तो जिसने उसको जो पट्टी पढ़ाई है, जो पट्टी पढ़ाई है संस्था वालों ने उनके लोगों को, अगर वो मुझे मिल जाए या मैं उनको मिल जाऊं या मेरी वीडियो उनको मिल जाए, आप खुद बताओ क्या मेरी बात उनको पटेगी? नहीं पटेगी। वो मुझे क्या बोलेंगे? डैनियल राज की टीचिंग गलत है, डैनियल राज गलत सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आंख पे पट्टी है। मैं कुछ रखूंगा अभी आपके बीच में, मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान देंगे ना। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपकी उंगली चलती रहे। जो रिस्पॉन्ड करना है आपको, हार्ट का, थंब का, जैसे आपको ठीक लगे आप करते जाएं, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब थोड़ा बिजी रखिएगा आपके द्वारा ना। दोस्तों इसको रख रहा हूं अभी, संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र, या डिनोमिनेशन वर्सेस स्क्रिप्चर, ये भी डाल सकते थे, लेकिन ये काफ़ी है। संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र, तो इसको कहते हैं, जरा ध्यान देना और मेरे हाथ को भी देख लो, इसको कहते हैं, ये है पवित्र शास्त्र, और इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में है डिनोमिनेशंस, यानी कि संस्था, चर्चेस, और वो कोई भी हो सकता है। तो चर्च चलता है अलग और वचन चलता है अलग। अभी आपने वचन सुना मत्ती 15:14, क्या कहता है? उनको जाने दो। क्यों? क्योंकि वो अंधे रास्ते दिखाने वाले लोग हैं। आज की 21वीं सदी में टोटल यही चल रहा है। आज संस्था अलग जा रही होती है, शास्त्र अलग जा रहा होता है। अब आप सोच के देखिए, संस्था यीशु के नाम पे चलती है, संस्था में भी बाइबल होती है, संस्था में भी परमेश्वर की बातें, आराधना, सब कुछ होती है, लेकिन संस्था वचन के आधार पर नहीं चलती। और यीशु ने क्या कहा कि जो कोई, निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 15:7 पढ़िए जल्दी से। यूहन्ना 15:7, जी यूहन्ना 15:7, यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो जी, और मेरा वचन तुम में बना रहे, जी, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, वापस पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। एक सेकंड, तुम मुझ में बने रहो, बाकी तुमको जो करना है करो, ऐसा है क्या? नहीं। फिर क्या है? मेरा वचन तुम में बना रहे। एग्जैक्टली। अभी 14 का 23 पढ़ो, उसी का 14 का 23। जी,
मैंने कहा कि फेसबुक पे आपकी उंगलियां चलती रहे, हार्ट थंब देते रहिए। हाँ जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा। ओके, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरा गाना गाएगा। वचन को मानेगा। ऐसे आया करो। जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो सिर्फ चढ़ जाएगा। नहीं, वचन को मानेगा। ये आपको टाइट रखना एकदम, ठीक है ना। आगे और माइक बंद मत करो क्योंकि तब तक चल रहा है, चलने दो। मेरे को उससे भी तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारा माइक चलना चाहिए। जी नेक्स्ट। आगे भी पढ़ना। जी और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और हम उसके पास आएंगे, हाँ। और उसके साथ वास करेंगे। कब? जब मन में वचन होगा। जब उनके पास में मेरा वचन होगा, जब मेरे वचन को मानेंगे। तो इसका मतलब है कि जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, ना तो पिता आएगा आपके पास, ना पुत्र आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र, आपको संस्था चाहिए या शास्त्र? ओके डैनियल भाई, ऐसी संस्था का क्या आपके बारे में, आप अपने हिसाब से उनके बारे में क्या कहते हैं? ऐसी संस्था का क्या जिनके पास संस्था तो है लेकिन परमेश्वर का वचन भी है? एब्सोल्युटली सही है वो, मैंने कभी मना नहीं किया। अगर संस्था है अच्छी बात है, लेकिन संस्था के अंदर और वो जो भी ग्रुप है XYZ, उनके पास परमेश्वर का वचन होना, यही तो लिखा है। आप खुद को पास्टर कहते हैं, अच्छी बात है। आप अपोस्तल कहते हैं, अच्छी बात है। आप खुद को रेवरेंड कहते हैं, अच्छी बात है। आप खुद को बिशप भी कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, आपके अंदर वचन कहाँ है और कितना है? तो लिखा है संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र। लिखा है कि लड़ाई इन दोनों के बीच की ही है, आज भी और तब भी, आज भी और तब भी। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? आपके बीच अब तक जो बातें रखी है ना, इसको कहते हैं ना परिचय, इंट्रोडक्शन। अभी मैं डीप नहीं गया हूं। अब आप सोच के देखिए, अगर इंट्रोडक्शन में इतना मसाला है तो आगे कितना होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अपनी खुराक, क्या कहते हैं उसको, भूख को, एपेटाइट क्या कहते हैं उसको उसको जितना हाई कर सकते हो करिएगा। ओके, जितनी भूख बढ़ा सकते हो बढ़ाइएगा। मैं चाहता हूं कि कल से, अभी तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन ही तगड़ा है, तो आगे क्या होगा सोच के देखिएगा, वो मैं बार बार कहूँगा। कल बड़ी अपेक्षा के साथ, और मैं तो कहता हूं कि कम से कम 10-12 लोगों को कॉल करके पहले से 6 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दो। 8 बजने वाले हैं, जुड़ जाना। 8 बजने वाले हैं, जुड़ जाना, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, बड़ा मजा आने वाला है। 20-25 दिन आप जानते मैंने क्या किया? मैंने भेड़ियों को भगाया। अभी मैंने क्या किया पता है? भेड़ियों को भगा के, जो बची थी ना भेड़ें, जो उनके शिकार हो गए थे, अब उनको वचन से मैं उनको मलम पट्टी कर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतर मेडिसिन अगर पूरी दुनिया में, वो है खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन, जो तुरंत इलाज करता है ना। दोस्तों, आपके बीच इससे रिलेटेड कुछ वचन रखने जा रहा हूं। 2 तिमोथी 3:16 आपको पढ़ना है। 2 तिमोथी 3:16 जी। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, वचन 17 को बाद में पढ़िएंगे, ठीक है ना। वापस से पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको इसलिए पढ़वाता हूँ क्योंकि आप मुझे सब सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे ना। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, जब मैं इंग्लिश में रखूँगा तो वहाँ पर आएगा ऑल स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसका मतलब है इंस्पिरेशन बाय गॉड। परमेश्वर क्या करते थे? लोगों को प्रवोक करते थे, प्रॉफिट्स को, याजकों को, नबियों को, पौलुस को, पतरस को, डैनियल को, यानी कि बाइबल वाला डैनियल मैं नहीं, इन सब को प्रवोक करते थे, मतलब उत्साहित करते थे कि बोलो बोलो बोलो। तो लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। उपदेश, अब जो ये लाइन है ना, समझाने, मैंने उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया। तो लिखा है कि समझाने और सुधारने। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग बिगड़ गए थे, तब भी बहुत लोग बिगड़े हैं अब भी, और अगर इसको ठीक नहीं किया ना, आगे भी कई सदियों तक बिगड़ते जाएंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि पवित्र शास्त्र आपको दिया गया है। इधर देखिए, ये आपको दिया गया है ताकि आप सुधारें,
सबसे पहले डिडास्का यानी उपदेश, उसके बाद उनको समझाना, सुधारना धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन 17 जानते हो क्या कहता है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अब इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness। ताकि परमेश्वर का वचन दिया गया है रीप्रूफ का मतलब समझते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज जो बाइबल के अंदर है उसको कंफर्म करने के लिए बाइबल के अंदर ही उसका स्क्रिप्चर है, प्रूफ करने के लिए, रीप्रूफ, समझाने के लिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है। दोस्तों यहां तक ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक? और हमारा टॉपिक क्या है? ट्राइयून गॉड। मैंने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया, बल्कि मैंने आपको क्या किया है कि जिस स्क्रिप्चर से हम सीख सकते हैं। यीशु की प्रार्थना थी, हे पिता ये तुझे जाने। यीशु की प्रार्थना थी, मैंने तेरा वचन उनको सौंप दिया। यीशु की प्रार्थना थी, इन्हें दुष्ट से बचा कर। ये 3 के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो स्क्रिप्चर बहुत ज़रूरी है, बाइबल बहुत ज़रूरी है। मैं डैनियल राज आपके बीच में 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी एपिसोड पे बात करूंगा इस टॉपिक को, खास करके ट्राइयून गॉड के ऊपर, स्क्रिप्चर से ही बात करूंगा, वचन से ही बात करूंगा। तो पौलुस के वक्त में कुछ यहूदी लड़के, जूइश बॉयज, यहूदी लड़के पौलुस को सुनते थे। देखो क्या लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ठीक से पढ़ो और अच्छे से आओ। लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हाँ, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में दृढ़ता से रहे। और ये बात प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वहां से नहीं दिख रहा है, किसका लाइट आ रहा है? ऐसा क्यों? अभी तक तो नहीं आता था, उसको बंद क्यों कर रही हो? मैंने बोला ना ऑन रखो। ओके, वापस पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। ओके, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? या किससे ढूंढते थे ये लोग? मेरा क्वेश्चन है, कहां से ढूंढते थे? ओके, किसको चेक करते थे? इसको कहते हैं क्रॉस चेक करना। किसको चेक करते थे? पौलुस की बातों को चेक करते थे। तो लिखा है कि शास्त्रों से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब है कि पौलुस ने कौन कौन सी चीज़ें सिखाई, पौलुस ने वो नहीं लिखा है। पौलुस ने क्या क्या डॉक्ट्रिन सिखाई, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन ये तो लिखा है कि वो जो भी सिखाता था पौलुस, उसको ये लोग क्या करते थे? थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। तो ये यहूदी लड़के क्या करते थे? शास्त्रों में ढूंढते थे। कौन सा शास्त्र है मैं वो भी रखूँगा। शास्त्रों से ढूंढते थे। शास्त्रों से मतलब आप समझ जाओगे जब मैं रखूँगा। उससे ढूंढते थे ये लोग, और जब चेक करते थे तो बोलते थे ओके, पौलुस बिल्कुल सही सिखा रहा है। वैसे ही आप धोखा कब खा जाते हो? मुझे सुनते हो, किसी और को सुनते हो, तो आप धोखा कब खा जाते हो? पता है, आप धोखा खा जाते हो जब आपके पास खुद की बाइबल नॉलेज की बेस नहीं है या बुनियाद नहीं है। आप खुद नहीं पढ़ते तो दूसरों को कहां से चेक करोगे? आपको खुद को नहीं पता है तो कहां से आप पता लगा पाओगे? या दोस्तों कैसा लग रहा है? ओके, और एक वचन रख रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:3 लिखा है। अच्छा, ये कौन है? ये भी पौलुस है। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह को जो तुम लोगों ने मान लिया, क्या कहता है सुनते? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। वाह! मुस्लिम्स क्या कहते हैं? कोई प्रूफ नहीं है कि यीशु मरा। वाह बेटा! मुस्लिम्स क्या कहते हैं? आजकल इनका नाटक चल रहा है, कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ। कहते हैं कि यीशु जी उठा कहाँ है? तो पौलुस क्या पागल था? जो कि कह रहा है हमने वही बात तुमको पहुंचा दी। लिखा है शास्त्रों के हिसाब से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, मारा गया, गाड़ा गया। देखो दिक्कत क्या है पता है ना? मैं अभी तक नहीं घुस रहा हूँ इन लोगों के बीच में। मैंने 2-2.5 साल जिनका पोस्टमार्टम किया ना, 20-25 दिन, मैं इनकी वीडियो में नहीं घुसता था।
लेकिन जब मैंने घुसा, मैंने देखा इतनी बदतमीजी की है इन लोगों ने, तब इनको एक्सपोज किया। आप खुद जानते हैं इनमें से कोई नहीं टिका मतलब आ ही नहीं सामने, टिकना तो दूर की बात है। एक आदमी कहता है मेरे को 2 घंटा चाहिए। मैंने क्या कहा था, 20 मिनट की औकात नहीं है, 2 घंटा कहाँ से टिकेगा। या वैसे ही इन लोगों के बीच में अभी मैं घुसा नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे परमेश्वर ने सिग्नल दे दिया मैं इनके अंदर घुसूंगा। जो ये अनाप शनाप वक्त थे ना कि कहाँ लिखा है कि यीशु मरा जी उठा, जिस दिन घुसूंगा उस दिन फिर करूंगा इनका भी पोस्टमार्टम। ओके ना दोस्तों, एक स्क्रिप्चर और रख रहा हूँ शास्त्र के कनेक्टेड। लूका 24:45 लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसकी? यीशु के खुद के 11 चेलों की। मैं 11 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं यूदास कुरित नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिखा है कि उनकी समझ खुल दी। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, तब तक आप इसको काम करो, इसको पढ़ो, आपका माइक ऑन करके इसको पढ़ो। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। हाँ, तो वचन 24 का लूक 24:45 क्या कह रहा था कि जब तक यीशु ने समझ नहीं खोली, उनकी समझ नहीं खुली। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तक यीशु समझ नहीं खोल रहा है तब तक वो अंधे हैं। और उसका प्रूफ क्या है ये देख लीजिए। वो तो शुक्र है कि पतरस की समझ प्रभु ने खोल दी, लेकिन इनकी क्या करें। लिखा है परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। कौन सा पर्दे की बात कर रहा है? मूसा बाबा ये वही इजरायली लोग हैं जिनके आंखों पे पर्दे पड़े थे, बुद्धि पे पर्दे पड़े थे, लेकिन एक लाइन कहता है पर वो मसीह में उड़ जाता है। तो जिसके चलते जब तक परमेश्वर उनको पवित्र शास्त्र समझने की ताकत ना दे, वे नहीं समझेंगे। तो जिसके चलते अभी जो अगला स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि उसको ध्यान दीजिएगा। मैं डैनियल राज भी आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ कर सिखाऊंगा। कौन सा टॉपिक? ट्राइयून गॉड का जो मैं भी रखूंगा। तो इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि मैं डैनियल राज आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ कर सिखाऊंगा। इसको ऐसा कहते हैं कि खड्डा खोदूंगा मैं, जिसको कहते हैं ना डिग करना, जमीन के अंदर खजाना छुपा है, उसका गड्ढा खड्डा जो भी बोल लो, उसका गड्ढा करूंगा मैं, मेहनत करूंगा मैं, औजार होंगे मेरे, हाथ छिलेंगे मेरे, नींद खराब होगी मेरी, लेकिन उसका खजाना तुम खाओगे। दूसरे शब्दों में उसका जो गोल्ड है ना वो तुम ले लेना। तो ये जब तक, और मैं आपको अभी बता दूं कि ट्राइयून गॉड के बाद में मेरा अगला टॉपिक है दशमांश, मैं उसकी भी डीप में जाने वाला हूं। तो वापस कह दूं कि मैं डैनियल राज भी आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ कर सिखाऊंगा। तो यीशु के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में, पिता परमेश्वर के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में, पवित्र आत्मा के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में जितना कुछ लिखा है वो सब कुछ ढूंढ कर विथ स्क्रिप्चर, क्योंकि सारा खेल वचन का है। शास्त्र से अगर आपकी समझ नहीं खुली, गई भैंस पानी में। दोस्तों यहां तक कैसा लग रहा है? अभी 9:20 हो गए हैं, मैं कुछ 20 मिनट और बात करूंगा, ओके। और जैसा ठीक लगेगा मैं वहाँ पर आपको आज का जो स्टडी है एपिसोड 1 उसको रोक दूंगा, क्योंकि बहुत मसाला है और मैं चाहता हूँ कि बहुत डिटेल में ठहराव के साथ आपके अंदर, आपके जहन में एक एक बात को घुसा दूँ, क्योंकि ये टॉपिक ज़बरदस्त है। और मैं जानता हूँ कि इसको देने के बाद और ये मसीह समाज में जब ये वीडियो वायरल होगा, लोगों तक जाएगा, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि उनको मिलेगी जो ट्राइयून गॉड पे बिलीव करते हैं, और सबसे ज़्यादा हल्ला मचेगा जो वन गॉड वाले हैं। और मुझे उससे कोई रद्दी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वन गॉड वाले क्या क्या बकवास करेंगे बाद में, क्योंकि मैं जो रखूँगा ना वो स्क्रिप्चर के साथ रखूँगा। और मैं आपको अभी से बता दूँ कि मैं जो स्क्रिप्चर रखूँगा वन गॉड वालों के पास में, उस स्क्रिप्चर को कैंसिल करने का, उस स्क्रिप्चर को गलत साबित करने का उनको कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक जगह से नहीं 4 जगह से घेरूंगा उनको। वाह, यहाँ तक ठीक? ओके, अब बात करते हैं मूसा की जुबानी। लिखा है कि सीने पर्वत से मूसा की जुबानी त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। अब हम आ गए हैं अपने डीप वाले पॉइंट पे। इसको कहते हैं कि अब तक हम घर ढूंढ रहे थे,
हम अब तक घर ढूंढ रहे थे, अब हमको घर मिल गया है, अब खुलने जा रहा है घर का दरवाज़ा। अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और अंदर बैठकर हम अच्छे से मटन बिरयानी खाएंगे, दूसरे शब्दों में मीट खाएंगे और प्रभु की संगति करेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो फिर से कह दो नाउ। आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि डैनियल भाई आपने सीने पर्वत क्यों लिखा है, मतलब माउंट ज़ाइन क्यों लिखा है, सीने पर्वत क्यों लिखा है? तो मैं आपको बता दूं कि मूसा का वक्त ज़्यादातर बीता था सीने पर्वत पर। उसको बातें परमेश्वर करता था सीने पर्वत पर। और मैंने आपको ये भी बताया था बुक ऑफ गैलेशियंस है कि मूसा, माफ़ करना, पौलुस को भी यही पता चला गमलीएल के टीचिंग से, ओल्ड टेस्टमेंट की शिक्षाओं से, और उसको लगा कि अगर मूसा से परमेश्वर सीने पर्वत पर, अरब का सीना पहाड़ आपको पता होगा 4 अध्याय में, अगर वहाँ से उसको मिला तो उसने बोला मैं भी वहीं पे जाऊँगा और वहाँ पे संगति करूँगा, या वहाँ से मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगा। लेकिन आज आपको और मुझको किसी प्रकार से अरब कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माउंट ज़ाइन अरब कंट्री में, मिडल ईस्ट में। आपको नहीं जाना है, आप जहाँ हो वहीं परमेश्वर आपका जगह है, या वहीं से परमेश्वर बात कर सकता है। अद्भुत है नहीं? चलिए, तो सीने पर्वत से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर उसको बहुत सारी बातें करी थी। तो मूसा की ज़ुबानी, त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। वाह, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो आप। जी, मैं जितना कोशिश कर सकता हूं उतना कोशिश करके आप लोगों के लिए मैसेज को कनेक्ट करा सकूं, ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहला है तोरा, और उसके बाद में है पेंटाट्यूक। पेंटाट्यूक, पेंटाट्यूक, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटाट्यूक, ओके, अरब इब्रू लैंग्वेज में तोरा। साथ ही साथ जिसको कहते हैं 5 किताबें, पेंटाट्यूक जिसको कहते हैं, वो रही ये वाली, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरनॉमी, ये 5 किताबें। तो जिसके चलते मूसा को ये 5 किताबें परमेश्वर ने दी और उसको कहा कि तुम ये लिखो। अब साथ ही साथ आप ये माउंट ज़ाइन देख रहे होंगे, जितना पिक्चर मुझे मिल सका मैंने आपके लिए रखा है। ये पिक्चर ये बताता है, क्योंकि उस वक्त में तो फोटोग्राफी नहीं होती थी और किसी के पास में फ़ोन थोड़ी था कि जो रिकॉर्ड करते बैठे या फ़ोटो खींचते बैठे। तो आकलन किया गया, एनालाइज किया गया, क्या कहते हैं उसको, इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया कि ऐसा कुछ होगा। और बाइबल में लिखा है कि चारों पहाड़ों के चारों तरफ बाड़ा बांधा गया था ताकि कोई इंसान उसके पास ना जा सके। इतना गंभीर परमेश्वर उन लोगों से बातें करता था, लोग डरते थे परमेश्वर के इस पहाड़ के नज़दीक जाने के लिए। और मूसा इब्रानियों का 12वां अध्याय में कहता है, मैं डरता हूँ, मेरे दोनों हाथ कांपते थे, मैं कांपता था जब उसकी आवाज़ सुनता था। इतना भयंकर परमेश्वर ने बातें करी। तो इसका मतलब है कि मूसा को परमेश्वर दिखाई तो नहीं दिया, बहुत ध्यान देना, मूसा को परमेश्वर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मूसा को परमेश्वर सुनाई जरूर दिया। तो एक होता है दिखाई देना और दूसरा होता है सुनाई देना। तो दिखाई तो नहीं दिया लेकिन सुनाई दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को जब अपनी बात करी तो वहां 3 आवाजें थी। वाह अब कोई अधूरा ज्ञान वाला और मिल्क ड्रिंकिंग वाला, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, उसको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, तो मैं उसको जवाब भी नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ कि परमेश्वर ने अपनी पहचान 3 आवाज़ों में, या 3 ट्राइयून गॉड या गॉड बीइंग जिसको कहते हैं, मूसा को पता चल गया था कि ये एक नहीं है, ये 3 है, ये एक नहीं, ये 3 है। और वक्त वक्त पर परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर पुत्र ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, ओल्ड टेस्टमेंट में तीनों का नाम क्या मैं वो भी बताऊंगा। इनको मूसा सुनता रहा। तो जिसके चलते ये 5 किताबें, जिसको कहते हैं तोरा, पेंटाट्यूक जिसको कहते हैं, ये 5 किताबें, उत्पत्ति कहती है सृष्टि की उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन कहता है मिस्र से बाहर निकालने की पुस्तक, लेवी व्यवस्था कहती है लेवियों के गोत्र के याजक की सेवा, गिनती कहता है इजराइलियों के लोगों की जनगणना की पुस्तक, व्यवस्था विवरण कहता है कि नियमों की पुस्तक, ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीज़ें। तो ये 5 किताबें। अब जरा जो नीचे लाइन आ रहा है ना उसको भी देख लीजिएगा। इन 5 पुस्तकों को पूरी दुनिया मानती है अभी भी, इन 5 पुस्तकों को। सबसे बड़ा रिलीजन कौन है आज की तारीख में? क्रिश्चियंस। सेकंड कौन है?
इस्लाम, मुस्लिम। लेकिन आपको पता है जूइश, तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूइश, ये तीनों के तीनों जिनका इनसे कनेक्शन है ये मानते हैं। बहुत सारी हॉलीवुड वाले, नॉट हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड वाले, जिसमें मिल गिब्सन एक आदमी का नाम है, डायरेक्टर है वो। उसने कौन सी मूवी बनाई थी अभी लेटेस्ट वाली, मतलब कुछ 5-6 साल पहले, पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसके पहले कौन सी बनाई थी, 10 कमांडमेंट्स। वो मानता था। साथ ही साथ जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये सब के सब जानते हैं कि आदम कौन है, सृष्टि क्या हुई थी, सब। और जो खुद को सनातन कहते हैं ना, जो खुद को कहते हैं ना कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, उनकी खुद की भी किताबों में और उनके खुद की भी जबानों में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। तब जाकर मैंने क्या कहा, इन 5 पुस्तकों को पूरी दुनिया मानती है। साथ ही साथ बहुत ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आपके बीच में मैं कुछ बातों को रख दे रहा हूं। साथ ही साथ आपको पता है इन 5 किताबों को लेकर आगे जितने भी भजनकार, जितने प्रॉफिट्स, जितने किंग्स, उन सब ने इन 5 किताबों को ही अपने जीवन को जीने का, परमेश्वर को समझने का सूत्र बनाया या जरिया बनाया। तो जिसको कहते हैं मूसा का तोरा, पेंटाट्यूक, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, और ये उसका जिक्र है ना। इसको समझिए। वक्त को ध्यान में रखूंगा, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन का एपिसोड है, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूं ताकि आगे की जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी आपको उसका वैल्यू पता चल जाए कि अगर एक ऐसा है तो 2 कैसे होगा, अगर 2 ऐसा है तो 3 कैसे होगा। ओके, सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है लिखा है, इसको समझिए। किसको समझिए? आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी। या आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं, या जो मैंने अभी आपको बताया, पेंटाट्यूक, तोरा नहीं था, आदम के पास नहीं था। तो आदम से नूह तक कोई व्यवस्था नहीं, नूह से यूसुफ तक भी कोई व्यवस्था नहीं। डैनियल भाई कैसे, मैं आगे रखूंगा, पहले इसको देख लो। आदम बिना व्यवस्था, हनोक बिना व्यवस्था, नूह बिना व्यवस्था, अब्राहम बिना व्यवस्था, इसहाक बिना व्यवस्था, याकूब बिना व्यवस्था। अब इसको देख लो, 430 साल तक या वर्ष तक भी बिना व्यवस्था, यानी कि जोसेफ से इजिप्ट का राजा, जिसको कहते हैं कि जोसेफ तक का राजा, क्योंकि उसके बाद में मूसा का टाइम आता है, तो तब जाकर मैंने ये लिखा है कि 2000 वर्षों से भी ज्यादा तक तोरा, पेंटाट्यूक पृथ्वी पर नहीं था। ताज्जुब, ये सच है, क्योंकि किसी को नहीं पता था सिवाय आदम के। क्योंकि जब अगर आप आदम की भी बात करते हैं ना, मूसा के हिसाब से हमको भी पता चला है। मैंने इसलिए क्या कहा था कि मैं शास्त्र से ही बात करूंगा। आदम तक को नहीं पता था कि सृष्टि बनाई कैसी है, क्योंकि जब आदम बना भी नहीं था ना, तब सृष्टि बन रही थी। क्योंकि आदम कब बना? 6वें दिन। बाकी पिछले 5 दिन में क्या बनी पूरी दुनिया? सोच के देखिए परमेश्वर ने कैसे बनाया, उसको कैसे पता चलेगा? 430 साल तक भी किसी के पास में व्यवस्था नहीं थी। 2000 से भी ज्यादा तक का वक्त आदम से लेकर मूसा तक तोरा नहीं था। कैसे प्रूफ होगा? ये एक वचन है मेरे पास, यूहन्ना की किताब 1:17 कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कैसी पहुंची? मूसा के द्वारा। व्यवस्था किसने लाई? मूसा के द्वारा। व्यवस्था कहां से आई? मूसा के द्वारा। यहां तक ठीक है दोस्तों? नाउ अब एक बड़ी बात वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, और यहां पर है 460, तो वही मतलब 1300-1200 के आसपास आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं सबका वेलकम करता हूं और साथ ही साथ आखिर तक बने रहिए। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जितने देख रहे हैं, आपका जो फेसबुक पे जो हरकत होता है वो थोड़ा सा बंद हो गया है। आपका थंब, हार्ट सब चलता रहे मसीह जनता हैशटैग के नाम पे। ओके, अब एक बड़ी बात, ध्यानिल भाई, क्या है? लिखा है कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने
कहा, नहीं कहा। फिर से पढ़ दे रहा हूं कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है या कैसा दिखता है। ओ वापस बोल दूं कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है या कैसा दिखता है। वो चाहे मूसा की 5 किताबें हों, नबियों की किताबें हों या कोई और किताबें हों, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है या वो कैसा दिखता है। ओके, मैं चाहता हूं कि एक स्क्रिप्चर जो अभी मुझे याद आ रहा है, जो मैंने यहां पे नहीं डाला, और वो है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, वचन 1 से पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। जी। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जी। और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, जी। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, जी, और मैंने बातें तुझे दिखाऊंगा, ठीक से पढ़ना है आपको। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जी। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ तुरंत मैं आत्मा में आ गया, जी। और क्या देखता हूँ हाँ। कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ओके, एक एक करके जाएंगे। तो लिखा है कि सिंहासन स्वर्ग में रखा है, रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। शब्द को ध्यान देना, कोई बैठा है। अब वो कोई जो बैठा है वो कैसा दिखता है वो भी पढ़ो। जो उस पर बैठा है, हाँ। वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। यशब और मानिक सा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जॉन ने जब देखा तो उसको जैसा दिख रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके पास में ये 2 शब्द है, मानिक और यशब। रोशनी जिसको कहते हैं, लाइट जिसको कहते हैं, बड़ा प्रकाश जिसको कहते हैं। वाह। तो वापस पढ़ दूं। अब एक बड़ी बात जो आपने कभी गौर नहीं की होगी, जो आज आप गौर करेंगे। पूरे बाइबल में कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है। और आपको पता है ना, यूहन्ना 1:18 क्या कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो एकमात्र पुत्र यीशु है, जिसने उसको पृथ्वी पर प्रकट किया। क्या बात है दोस्तों, जिसने उसको प्रकट किया। या ना वो चाहे मूसा हो, मूसा की 5 किताबों में हो, नबियों की किताबों में हो या कोई और किताबों में हो, द ऑलमाइटी गॉड जिसको हम पिता परमेश्वर कहते हैं, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसी पिता परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि जिसने मुझे कभी नहीं देखा, पूरी दुनिया के प्लैनेट में जितने भी इंसान थे तब भी, अब भी और आगे भी, जिसने कभी नहीं देखा, उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है ना पृथ्वी पे, तो वो एक ही है और उसका नाम है यीशु। और जिसका मैं सेवक घमंड करता हूं, जिसके पीछे चलना मैं घमंड करता हूं। मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ना पत्थर है लेकिन पत्थर को बनाने की ताकत रखता है, ना पेड़ है लेकिन पेड़ को बनाने की ताकत रखता है, ना पहाड़ है क्योंकि हम पहाड़ों की पूजा नहीं करते, लेकिन वो पहाड़ को बनाने की ताकत रखता है। मैं नदी की पूजा नहीं करता, लेकिन जिसकी पूजा करता हूँ वो नदी को बनाने की ताकत रखता है। मैं आकाश की, सृष्टि की, सूरज की, चांद की, किसी की आराधना नहीं करता, ना ही करना चाहूँगा, ना ही करना चाहिए, क्योंकि जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो सब कुछ को बनाने की ताकत रखता है। कैसा लग रहा है दोस्तों? या सी या ऐसा क्यों? बड़ा सवाल। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल। क्या आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। ओके, वापस पीछे जा रहा हूं। एक बड़ी बात, पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है, या ब्रैकेट में कैसा दिखता है। वो चाहे मूसा की 5 किताबों में हो, नबियों की किताबों में हो या कोई और भी किताबों में हो। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी पृथ्वी पर या पूरी तरह से प्रकट नहीं किया। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी कुछ बातें आपके बीच में रखकर मैं आगे जाना चाहूँगा। ओके, अभी तक ठीक लग रहा है आपको? बातें सीख रहे हैं आप लोग? ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि फिर आपको याद दिला दूं कि कल ठीक रात 8 बजे आपको फिर जुड़ना है इसका पार्ट 2, एपिसोड नंबर 2। और मैं आपको अभी से बता दूं कि अभी जो रखूंगा वो तो मज़ेदार है ही, आगे कल वाला भी ज़बरदस्त होने वाला है।
तो जिसके चलते ऐसा क्यों बड़ा सवाल है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, और ये सच है। ओके, मूसा एक बात बोलता है, किससे रिलेटेड? इनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। मूसा एक बात बोलता है, आइए सुनते क्या बोलता है। मूसा कहता है, व्यवस्था विवरण 29:29, डिटोनॉमी 29:29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कभी भी खुद को प्रकट पूरी तरह से नहीं किया, या खुद को रिवील नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। वो चाहे मूसा हो, वो चाहे जोशुआ हो, वो चाहे एलिशा हो, एलिया हो, कोई भी हो, और जितने भी प्रॉफिट, माइनर, मेजर और न्यू टेस्टमेंट के, किसी को परमेश्वर ने, सबने सुना, परमेश्वर को सुना। न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने 3 बार बात करी, मत्ती 16, लूक 9:12, जॉन चैप्टर 12 वर्स 26-30। ये 3 जगह पे परमेश्वर ने खुद को सिर्फ सुनाया, मुझे सुनो, मुझे सुनो। और क्या सुनाता था जब वो बात करते थे? परमेश्वर पिता कहता था, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना 3:16 क्या कहते थे? ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। लूका 9:12, माफ़ करना, 9:35, यूहन्ना के किताब उसका 12:28 से 30 तक में, ये मेरा बेटा है, इसकी मैं महिमा करूँगा। इसका मतलब है कि वो आवाज़ थी, यीशु खुद कहता है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए थी। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? सी, तो मूसा कहता है इजरायलियों को, अब ये चित्र रखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहता है कि उसने कभी भी खुद को पूरी तरह से रिवील नहीं किया। नाउ इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है या दिखाई देता है, परंतु वो समय या उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। वाह! तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें गुप्त में रखी। यहां सब ठीक है? ओके, दूसरा वचन 1 यूहन्ना 3:2, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 कहता है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब वो प्रकट होगा तब उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वाह, देखेंगे जैसा वो है। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें प्रकट नहीं की गई है। दूसरा पत्र से का एक किस्सा ये सुनते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर, क्या हो गया? हाँ, जो भी है, परमेश्वर क्या करता था, जो भविष्यवाणियां करते थे मनुष्य, उनको उभारता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर वो बोलते थे। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब यहां से आपके बीच में कुछ बातों को रखूंगा, लेकिन वो जो बातें हैं ना, उसको कंप्लीट करूंगा कल, और शुरुआत करूंगा कल। तो वो क्या है? लिखा है कि आइए मूसा के हिसाब से ट्राइयून गॉड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्पेलिंग ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मूसा 2000 साल की पूरी सृष्टि की घटना को लिखता है। मूसा से पहले जो 2000 साल का वक्त बीता था, आदम से मूसा तक का 2000 का साल का जो वक्त बीता था, मूसा उसको सीने पर्वत पर लिखता है। वो इसलिए लिखता है क्योंकि परमेश्वर उसको सुनाता था, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसको लिखता था। तो उसके हिसाब से कहता है कि मूसा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मूसा ने लिखा। क्या मूसा ने, ये शब्द को ध्यान दे दो, और मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, क्या मूसा ने ट्राइयून गॉड को देखा था? क्वेश्चन मार्क। क्या मूसा ने अपनी 5 पुस्तकों में कुछ लिखा था? क्वेश्चन मार्क। लेकिन पहले इसको समझिए। अब ये क्या है जो समझना है? अगर मैं इसको अभी शुरू करूंगा, लेकिन पहले इसको समझिए। इसको हम बना के रखेंगे सस्पेंस, इसको हम बना के रखेंगे कल के एपिसोड के लिए उत्साह करने के लिए, या फिर एक होता है ना कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसको ऐसा रखा हूं मैंने। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल। आज के लिए पहला एपिसोड यहां पे समाप्त करता हूं। भविष्य में
20 साल, 30 साल, 40 साल, जब भी आप लोग वीडियो देखोगे तो पहला एपिसोड यहाँ पे रुका है। और पहला एपिसोड कहाँ पे शुरू हुआ था? शास्त्र को इंपॉर्टेंट देते हुए। तो त्रिएक परमेश्वर बाइबल में है। त्रिएक शब्द नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, लेकिन यीशु गॉड है। तो मुझे आपके हिसाब से जो आपको सुनना ठीक लगता है वो बाइबल में नहीं मिलेगा, और ना ही मैं वैसा बताऊंगा। बाइबल में जैसा लिखा है वैसे मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर तीन है, मतलब तीन व्यक्तित्व। हालांकि परमेश्वर एक है, गॉड बीइंग जिसको कहते हैं, परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, वो है। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि तीनों एक साथ का है, ये तुम्हारी मूर्खता है और तुम बच्चे टाइप वाला सवाल कर रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, यहां से शुरू करूंगा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं कि इस वक्त में जितने लोग देख रहे हैं और जिसने आज का पहला एपिसोड देखा है, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि उनके दिलों में यीशु के नाम में अद्भुत तरीके से काम करें और उनकी समझ को और खोलें, ताकि प्रभु इस युग में जहां सब कुछ बिगड़ रहा है, जहां सब कुछ लूसीफर बुराई की तरफ ले जा रहा है, लोगों का भक्ति, लोगों का श्रद्धा, लोगों का प्रेम आपके प्रति जहां कमजोर पड़ रहा है, ऐसी बातें वहां इनको ताकत देने पाए और लोग आपके नजदीक आए। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट इतना करूंगा, ये एपिसोड नंबर 1 को जब ये वीडियो अपलोड हो जाए, एडिट वीडियो भी अपलोड होगी, तो इसको जितना हो सकता है शेयर करें। कल ठीक रात 8 बजे से पहले सबको इनवाइट करने का कॉन्सेप्ट बना के रखें, वीडियो शेयर करने का दिमाग में रखें, अपनी मोबाइल बैटरी को अच्छा चार्ज करें और आपका डेटा भी मजबूत रखें। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।